Well, they'll have to walk the talk. जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई, but we haven't seen any report being tabled by this committee, so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है, दे आर अंडर acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें. Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students to pull them out of this distress. So मैंने कहा हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. It is by the students and for the students. So यहाँ पे we are overcoming partisan lines. This is not about one-upmanship. This is not about somebody upstaging the other leader. We are here to express our solidarity. Sure, जैसा मैंने कहा जिस इशू में लगेगा हमें, we have to come together. We are here for the students. Please don't see through the lens of politics. We are here to express our solidarity with the students, regardless of whether रोहुल्ला साहब यहाँ आते कि नहीं, हम यहाँ फिर भी आते. आपने कल देखा ट्विटर पे कैसे स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम भी आए, पीडीपी भी इसमें शामिल हो, वो वहीद हो या मैं हूँ. So we are here to express our solidarity. We don't want to do petty politics over such a grave issue. कश्मीर के नौजवान, we are a young state. एक तरफ से ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, यूएपीए में, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूथ ऑफ कश्मीर इज सीकिंग समथिंग व्हिच इज देयर लेजिटिमेट राइट. हमारे नौजवान 20-30 साल लगाते हैं पढ़ने में, उसके बाद उन्हें बोला जाता है आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. हमारे स्कीम्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, अपने ही बच्चे नौकरी नहीं कर सकते. तो आई थिंक दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी लिव, दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी अर्न, and also turning people from haves to have nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा. तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सही है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, यूएपीए में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे. अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर. हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस विद अ ह्यूज मैंडेट, वी एक्सपेक्ट हिम टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर व्हिच इज इन हिज एम्बिट, व्हिच इज इन हिज हैंड्स. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पे वो डिलीवर करेंगे, और कश्मीर के नौजवान को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे, और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए. शुक्रिया.